हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग काफ़ी दिन बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी ना बाहर पूरा अंधेरा हो गया है, रात का टाइम है, मतलब अभी टाइम 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है और यहाँ पर ना इस टाइम पे पूरा अंधेरा हो गया है। और अभी पतिदेव कर रहे हैं पूजा। बाहर एकदम पूरा अंधेरा है क्योंकि यहाँ ना जल्दी थोड़ा सा, एक तो सर्दियों का टाइम है, दिन छोटे होने लगे हैं, तो इस टाइम पे ना पूरा अंधेरा हो चुका है। तो नीचे हमने ना आज पूरा कपड़े वगैरह धोए थे क्योंकि कल हमें जाना है हल्दी में भांजी की। और मैंने आपके साथ जो व्लॉग अपलोड किया था ना इससे पहले, वो भात नोतने वाला था, उसके बाद मैं कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। बना के मैंने सारे रखे हैं, बट आपको पता है घर की जिम्मेदारी कितनी हो जाती है जब शादी वगैरह का काम होता है। और जब हमारी साइड ना गाँव में थोड़ा सा, वहाँ पर ना इन चीज़ों को ये किया जाता है, अगर फ़ोन वोन उठाओ और ज़्यादातर फ़ोन में लगे रहो, और जिम्मेदारी इतनी बड़ी थी तो उस चीज़ में ना मैंने बना बना के सब कुछ रख लिया था, बट मैं डाल नहीं पाई थी। और यहाँ पर पतिदेव की पूजा पाठ चल रही थी, उसी बीच में मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो पतिदेव कर रहे थे पूजा, तो इसलिए मैं आपको ना थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि मैं क्यों अपलोड नहीं कर पा रही हूँ व्लॉग वगैरह। तो ये अभी हम लोग दिल्ली आ चुके हैं। ये गांव का ही व्लॉग है जब मैंने बनाया था। तो शादी से एक हफ्ते पहले का है, 19 दिसंबर की शादी थी, तो ये व्लॉग शादी से एक हफ्ते पहले का है, जब उसके बाल लगने शुरू हुए थे ना तनु के। भांजी का नाम तनु है, तो ये उस टाइम का व्लॉग है। तो हमें हल्दी के लिए जाना है कल। तो एक हफ्ता पहले की डेट आप देख लेना क्या होगी, अभी मेरे मतलब बिल्कुल ध्यान में नहीं थी कि किस तारीख का व्लॉग है। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें हल्दी में जाना था, तो आज हमने पूरा घर का काम निपटाया। कपड़े इतने ज़्यादा हो रखे थे, 2 दिन से बारिश का मौसम हो रहा था, इस वजह से नहीं धो पा रही थी। तो उस दिन हमने सारे कपड़े वगैरह वॉश करे, दिन में अपना पूरा काम निपटाया क्योंकि नेक्स्ट डे हमें निकल जाना था हल्दी के लिए। और यहाँ से ना दीदी का घर बहुत पास पड़ता है, इस वजह से हम गांव में आ गए थे शादी के लिए। दिल्ली से बहुत दूर पड़ता है, वहाँ से आना जाना पॉसिबल नहीं हो पाता रोज़ रोज़ का, तो इस वजह से हम गाँव में अपने घर आ गए थे कि यहाँ से हमारा ना ईजिली हो जाएगा हल्दी मेहंदी में जाना, फिर अपने घर आ जाओ। तो वो चीज़ें ना हमारे लिए बहुत ईजी हो गई थी, इस वजह से हम लोग पहले ही गाँव में आ चुके थे शादी के लिए। तो इस बार हम लोग 1 मंथ रहे हैं पूरा। शादी में पहली बार मैं 1 महीने के लिए गाँव रही हूँ, इससे पहले मैं कभी इतने दिन गाँव में नहीं रही। बट शादी हमने फुल एंजॉय करी है, वहाँ से डेली हम जा जा के दीदी के घर जाते थे, वापस आ जाते थे। तो इस तरीके से ना बहुत अच्छे से एंजॉय हो गया। और अभी पतिदेव की पूजा चल रही थी और मैं अभी अपना खाना पीना बना रही थी। और यहाँ पर ना लाइट का थोड़ा इशू हो जाता है, तो लाइट चली जाती है ना। वैसे तो हमने इंतज़ाम पूरे कर रखे हैं, हमने एलईडी बल्ब वगैरह लगा रखे हैं चार्जिंग वाले, तो उससे काम चल जाता है। बट यहाँ पर टाइमिंग होती है लाइट की, तो उसी टाइम मैं अपना खाना पीना बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आलू गाजर की सब्ज़ी बना रही थी आज, काफ़ी दिनों बाद। क्योंकि अभी क्या चल रहा है ना, वहाँ पे जाना होता है, वहीं पे खा के आ जाते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ले लेते हैं। क्योंकि पकवान खाने के बाद ना बिल्कुल कुछ खाने का मन नहीं होता है, तो कई दिन से ना हमारा यही चल रहा है। उसके बाद आज मैं सिंपल सी सब्ज़ी बना रही थी, लहसुन प्याज हमने बिल्कुल छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने जीरे का तड़का लगाया, उसके बाद मैं सारे मसाले ऐड कर रही थी, नमक हल्दी वगैरह। और सब्ज़ी मैं कुकर में बना रही हूँ। तो कुकर में बनने के लिए सब्ज़ी रख देंगे, उसके बाद सब्ज़ी हमारी रेडी हो जाएगी। आटा मैंने लगा के रख दिया है, तो बस यहाँ पर खाने की तैयारी चल रही थी। उसी बीच में ना पतिदेव की पूजा पाठ हो गई थी और पतिदेव आ गए थे अंदर। तो मैं उनसे ना मतलब वीडियो शूट कराने के लिए बोल रही थी। एक बार तो मैंने ट्राईपोड भी परचेज़ कर लिया था, बट फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया क्योंकि हमें अब तो आना ही था। इस वजह से मैंने सोचा कि अब छोड़ो, अब जितना कर पा रही हूँ उतना ही कर लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम व्लॉगिंग का पूरा सिस्टम लेके आएंगे। तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दिया, मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, दिल्ली में मेरा रखा ही हुआ है, इस वजह से। तो वो मैंने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर मैंने पतिदेव को दिया हुआ था फ़ोन शूट करने के लिए। उससे पहले मैंने फ्रिज पे रखा था अपना छोटे वाला ट्राईपोड, बट वो फ्रिज से गिर गया, तो उसमें ना फ़ोन का भी डर लगता है, तो इस वजह से फिर मैंने उनको दिया। तो यहाँ पर मैं अपनी सब्ज़ी बना रही थी और व्लॉग के थोड़े इशू हो रहे हैं। आप लोग भी बहुत वेट कर रहे होंगे कि पहले भी बोला था गाँव में जाके व्लॉग बनाऊंगी, बट फैमिली इशू हो जाते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है तो पूरे तरीके से नहीं कर पाते हो जो आप सोचते हो। तो बस ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और गांव में आप लोगों को माहौल थोड़ा पता ही है। अब ये है नेक्स्ट डे का, तो यहाँ पर तैयारी हो गई थी सारी जाने के लिए। तो अभी मैं अपनी नेल पेंट लगा रही थी, चूड़ी वगैरह मैंने पहन ली थी। और वैसे मैं यहाँ से दूसरे कपड़े पहन के जाऊँगी, वहाँ जाके चेंज करूँगी हल्दी के लिए। बट
चूड़ियाँ वगैरह मैंने पहले ही पहन ली थी। मैंने कहा फिर वहाँ जाके ना बार बार चेंज नहीं हो पाती है ये सारी चीज़ें, और शाम को हमें वापस आना ही था, तो इस वजह से अभी मैं यहाँ पर अपनी नेल पेंट लगा रही थी। धूप बहुत अच्छी हो रखी थी, और जब ऐसी सर्दी पड़ती है ना और उसमें इस टाइप की धूप मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ी देर मैं यहीं पर बैठ गई थी अपनी नेल पेंट सुखाने के लिए। उसके बाद सीधे तैयार होकर हमें निकलना था, और यहाँ से आधा घंटा लगता है जाने के लिए। तो हम लोग निकल चुके थे बाइक से, और मैंने ये वाला कुर्ता डाला था क्योंकि वहाँ पे जाके मुझे चेंज करना था। तो यहाँ पर भी मैं शूट करी थी, आप लोगों को थोड़ा सा नज़ारा दिखाऊंगी जाते हुए गांव से वहाँ तक का। और दिल्ली जैसे शहर से ना इतना सुकून है यहाँ पर गांव में। जब हम निकलते हैं ना रोड पे, इतनी हरियाली, इतनी ग्रीनरी देखने को मिलती है, सच में बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ से दीदी के घर तक इतने ज़्यादा खेत बाग, आम के फलों के जो बाग होते हैं ना वो बीच में इतने ज़्यादा पड़ते हैं, और सरसों के खेत, इस टाइम पे सरसों के खेत बहुत ज़्यादा मतलब हरियाली और पीले पीले दिख रहे थे ना, तो इतना सुंदर नज़ारा दिखता है। क्योंकि सर्दियों में ना सरसों बहुत ज़्यादा होती है, और जो पीले पीले सरसों के खेत ऐसे लहराते हुए दिखते हैं ना, ग्रीनरी, तो बहुत सुंदर लगता है। और इस बार मैं वीडियोस वगैरह अपने खेत में जाके भी नहीं बना पाई, आप लोगों ने देखा होगा, तो मेरी इंस्टा आईडी पे आप लोग देख सकते हैं, आई काजल राणा करके मेरी इंस्टा आईडी है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और स्क्रीन पर भी। तो हम लोग दीदी के घर पहुंचने ही वाले थे, तो इस तरीके की रोड आती है खेतों में से निकली हुई बीच से, तो हम लोग पहुंच गए थे दीदी के घर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा इन्होंने डेकोरेट करा दिया था, बाहर से लड़ी वगैरह लगा रखी थी चारों तरफ, बट अभी दिन था ना इस वजह से इतना नहीं दिख रहा था। तो मैंने पतिदेव को बुलाया क्योंकि मैं रेडी हो चुकी थी, तो मैंने उनसे बोला कि आप ना मेरा एक शूट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर अपना जो है उनसे क्लिप बनवाने लगी थी, क्योंकि मैं हल्दी के लिए रेडी हो चुकी थी, क्योंकि नीचे प्रोग्राम होने वाला था, नीचे पूरा डेकोरेशन वगैरह हो गया था हल्दी के लिए। और मेरा जो आज का आउटफिट रहेगा हल्दी के लिए, ये वाली साड़ी मैंने पहनी है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस बार की सारी शॉपिंग मैंने इंस्टा के पेज से करी है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसका जो है आईडी मेंशन कर दूंगी इंस्टा वाले पेज की, जहाँ से मैंने साड़ियाँ ली है। जितनी भी इस बार मैंने शादी में पहनने के लिए शॉपिंग करी है वो सारी मैंने इंस्टा के पेज से ली है, ये मैंने हल्दी के लिए ही खरीदी थी और बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाद नीचे देखे मैं आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ, इतनी प्यारी सी डेकोरेशन हल्दी की हो गई थी। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हमारे घर की दुल्हन। तो हमारी दुल्हन भी पूरी तरीके से रेडी होकर हल्दी लगवाने के लिए बैठ गई थी। तो सब लोग अब बारी बारी से हल्दी का प्रोग्राम शुरू करेंगे हल्दी लगाने के लिए। तो अभी दुल्हन की जो बड़ी ताई जी हैं वो अभी हल्दी लगाने लगी थी। तो काफ़ी सारे जो है फैमिली बहुत बड़ी है, तो काफ़ी टाइम लग गया था इस चीज़ में, पूरी रात ही हो गई थी। इस वजह से हम भी रात को वापस नहीं आ पाए थे, हम लोग भी ना अगले दिन नेक्स्ट डे आए थे घर, क्योंकि उन लोगों ने रोक लिया था कि अब ज़्यादा लेट हो गया है तो अब क्यों जाओगे, कल जाना। और बांध शुरू हो जाते हैं हमारे यहाँ ना, जैसे किसी की भी मतलब लड़के की शादी हो या लड़की की, तो जैसे बांध निकलवाते हैं ना कितने दिन के निकले हैं, तो जैसे 7 दिन के, किसी के 4 दिन के, किसी के 3 दिन के, 7 दिन के, 5 दिन के ऐसे निकलते हैं। तो तनु के निकले थे 7 दिन के, तो 7 के 7 दिन बांध तेल चढ़ा था इसको। तो शनिवार और रविवार में नहीं चढ़ता, इस वजह से ना इसको पहले 1 हफ्ते पहले से लगना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर इनकी छोटे वाली ताई जी जो है हल्दी लगाने आ गई थी, और उसके बीच में मैंने भी लगाई, आप लोगों ने देखा होगा। तो सबका यहाँ यही शुरू हो गया था, सब अपनी वीडियोस फोटो शूट कर रहे थे, और बहुत सुंदर जो है नज़ारा दिख रहा था ये वाला। और जब ऐसे होता है ना घर की बेटी ऐसे विदा होने वाली होती है, तो मन भी बार बार भर के आता है। और यहाँ पर पूरी फैमिली बैठी हुई थी, और बार बार जो है ना इमोशंस भी आते हैं ऐसे। तो ये तो सबके साथ है, हर किसी के साथ है, जिनके घर लड़कियां हैं तो उनको एक ना एक दिन अपने घर जाना ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने छोटा सा जो है ना शूट कर लिया था, क्योंकि वहाँ पर गांव का माहौल ऐसा होता है ना, जैसे आप शूट करने लगो ना तो सब लोग ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगते हैं, तो उसमें ना थोड़ा मैं एम्बेरस हो जाती हूँ। तो थोड़ा सा फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ, सबसे ज़्यादा लगी रहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने व्लॉग्स बनाने होते हैं तो इस वजह से। वरना तो इतना ऑकवर्ड लगता है जब आप वहाँ पर ऐसे माहौल में शूट करते हो ना, बहुत मुश्किल होती है। मुझे ही पता है मैंने ऐसे ठेठ गांव में जाके कैसे शूट किया है, मैं ही जानती हूँ। और बस मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट करने वाले हैं, मेरी ननंद नंदोई, कोई मुझे रोकता टोकता नहीं है, क्योंकि उन लोगों को पता है। तो उस वजह से मैं ये सब कर पाती हूँ, वरना तो ऐसे गांव में जाके जहाँ पर औरतें ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखती हैं तो बहुत मुश्किल होता है ये सब करना। फिर यहाँ पर मैं और मेरे पतिदेव शूट करवाने लग गए थे, मतलब अपने फ़ोटो वगैरह और वीडियो वगैरह।
तो हम दोनों ने भांजी को हल्दी लगाई और ये मोमेंट भी बहुत अच्छा था हमारे लिए। और बहुत मतलब अंदर से ना एक जैसे आंखें भर के आती है ना, वैसे आता है जब आप ये वाला मोमेंट करते हो ना, तो बहुत अंदर से मन भर भर के आ रहा था। बट हम लोगों ने बहुत कंट्रोल किया क्योंकि हमारी दुल्हन भी ऐसी थी, अगर हम ऐसे करते ना वो हमसे पहले करने लग जाती। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद दीदी, दुल्हन की मम्मी, और हमारा फ़ोटोशूट काफ़ी देर तक चलता रहा क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुझे इन सब चीज़ों का कितना शौक़ है और ये सारे मोमेंट कैप्चर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आप कभी भी इनको उठा के देखो ना, हमेशा आप अपनी यादें ताज़ा कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर लगाई। सब लोग मुझे देख रहे थे कि कितनी ज़्यादा देर लगाती है फ़ोटो वगैरह कराने में। मैं अपने पति को भी साथ ले लेके, और जैसे जैसे मुझे जो है पोज़ बनवाने थे, मैंने सारा कुछ कराया। और दीदी जीजा जी भी आ गए थे, फिर हमने साथ में कराया। तो ये सारे मोमेंट जब हम लोग कर रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। फैमिली के साथ इतना अच्छा लगता है ना जब आप इकट्ठे होकर इस तरीके का एंजॉय करते हो और सारे जो है मोमेंट कैप्चर होते हैं आपके, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर मेरा ही ख़त्म नहीं हो रहा था, इतनी बड़ी फैमिली थी, इतनी ज़्यादा टाइम लग गया था फ़ोटो वगैरह लेने में ही। और फिर रात को गीत वगैरह होते हैं, इसके बाद रात को बैठते गीत वगैरह होते हैं और डांस वगैरह होता है। तो पूरी रात ही चली जाती है। जब शादी से एक हफ्ता पहले से बान हल्दी लगना शुरू होता है ना, तो जब वो रात डेली जो रात को गीत और नाच गाना होता है, डीजे लगता है, तो उसमें हमारी सारी सारी रात ऐसे ही जाती है। इतना एंजॉय करते हैं हम लोग, बहुत अच्छे मोमेंट होते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना, हम लोग साइड में हो गए थे क्योंकि मैंने करवा लिया था, बहुत देर से करा रही थी फ़ोटोशूट। अब दुल्हन के जो है मम्मी पापा आ गए थे, जीजा जी और दीदी। तो अब उन लोगों का जो है फ़ोटोशूट शुरू हो गया था। और जो ताई जी जो आप बीच बीच में से निकलते हुए देख रहे हैं ना, दीदी की जो जेठानी है वो, तो वो जैसे कुछ बांटते भी है ना, तो उनके लिए वो तैयारी कर रही थी। जो औरतें आई हुई थी पड़ोस की, फैमिली की, तो इस टाइम पे ना डेली कुछ बांटते हैं, तो वो उन सब के लिए वो तैयार कर रही थी, इसीलिए वो बार बार इधर उधर आ जा रही थी। ज्योति दर्द वाला तो मुंह हो रहा है कोई नहीं बच्चे का लाइट चेक ना हो रहा है। ज्योति ले चावल देखने रही कहाँ गई वो? सॉरी, चलो ये ले रही तू कर दो गीत गा लो तेरी मान है तेरी चाची का बैग नहीं करते जाए कुछ करे दूसरी बना बोल के तुझे बात है खाता हुआ तेरी भाभी तू करे भाई है न करा होगी याद भूल गई भूलने वाली ये सबको करनी है क्या? सबको दे दिया बेटा जाए दे दिया
उसके बाद बहुत प्यारी सी डेकोरेशन जो मैं आपको दिन में नहीं दिखा पाई थी अभी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी रात हो चुकी थी। तो मैंने एक छोटा सा शूट करवा लिया था, क्योंकि दिन में ये सब दिखता नहीं है, रात को बहुत सुंदर नज़ारा था। और किस तरीके से पूरे घर को डेकोरेट करा रखा है ना, इतना सुंदर दिखता है रात को जब ये पूरा चारों तरफ से मतलब लाइटिंग होती थी। और बाहर से मेन फ्रंट से देखना कितना सुंदर मतलब ये डेकोरेट कराया हुआ है। तो दिन में ये सब नहीं दिखता, रात को बहुत प्यारा दिखता है। तो बस आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो ख़त्म हो चुका था, और डांस वगैरह की जो सारी वीडियोस मैं आपको मेरी रील्स में और शॉर्ट्स वीडियो में दिखेगी यूट्यूब पर, तो उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि इस पर मैं डालूंगी तो कॉपीराइट आ जाता है। और कल हमें निकलना है घर, क्योंकि उसके बाद में क्या होता है, हम लोग बार बार आना जाना होता है, तो फिर वहाँ भी जाना होता है, वहाँ भी देखना होता है। इस वजह से हम लोग चले जाते हैं प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद। तो कल निकल जाएंगे, फिर हम आएंगे हल्दी, उस पे मेहंदी पे, हल्दी तो आज ही थी, तो फिर हम आएंगे उसके बाद मेहंदी पे। तो आप लोगों को मेहंदी का व्लॉग देखने को मिलेगा। तो मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे व्लॉग शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल का नाम आपको पता है। मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।